टूल किट का पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लोगों को उकसाने के लिए एक साजिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। टूल किट का पर्दाफाश, पाकिस्तानी टूल किट का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमन में खलल डालने की कोशिश के तौर पर इस टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान में वाक़ सोशल मीडिया हैंडल सरगर्म है इस पूरे कारस्तानी में, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन के सख्त बयान के बाद पाकिस्तान की कारस्तानी दिखी जा रही। जैसा कि आपने देखा कि कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से आर स्वैन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर कोई अमन में खलल डालने की कोशिश करता है या मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब उसके बाद ही ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी टूल इस पूरे अमन को खराब करने में कहीं ना कहीं मसरूफ अमल है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। डीजीपी ने कहा था कि दहशतगर्दी से जुड़े कंटेंट शेयर करना जुर्म होगा, और अब पाकिस्तान में वाकई सोशल मीडिया हैंडल कहीं ना कहीं सरगर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन में खलल डालने की कोशिश करते हुए सोशल मीडिया हैंडल सरगर्म हैं। लोगों को उकसाने की साजिश का ये पर्दाफाश हुआ है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक बार फिर से पाकिस्तानी टूल किट का पर्दाफाश हुआ है और ये टूल किट लोगों को उकसाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। कब से टूल किट सोशल मीडिया हैंडल पर देखी गई, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी तफसील के साथ? देखिए, जो एनआईडी का मामला सामने आया है उसके बाद हमने देखा कि कल डीजीपी आर स्वैन की तरफ से ये कहा गया था कि माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जो अक्रॉस यानी कि सीमा पार से ऑपरेट हो रहे हैं, जो इस तरह के मैसेजेस को प्रोपोगेट कर रहे हैं ताकि J&K में अमन को बिगाड़ा जा सके, अमन में खलल पैदा की जा सके। और न्यूज़ 18 के पास उस टूल किट की कॉपी है। हालांकि न्यूज़ 18 जो है वो एक जिम्मेदार चैनल है, हम आपको नहीं बताएंगे कि टूल किट के अंदर कंटेंट्स क्या है कि, लेकिन ये जरूर है कि ये साफ एक बार फिर हो जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन को एक बार फिर इसमें खलल पैदा करना चाहता है। आपको बता दें कि इस टूल किट के जरिए साफ है कि कुछ ऐसे रेडियो चैनल्स हैं पाकिस्तान में जो कि ऑडियो क्लिप्स के जरिए लोगों को भड़का रहे हैं। स्पॉटिफाई पर ऐसी क्लिप्स डाली गई हैं ऐसे एलिमेंट्स की तरफ से, और वहीं साथ ही साथ यूट्यूब पर भी भारत विरोधी जो कंटेंट है उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है। लगातार ये जो कोशिश है पाकिस्तान की, जो जम्मू कश्मीर में अमन चैन का जो माहौल है उसमें खलल पैदा की जा सके, ताज़ा जो मामले है उसको लेकर, जिसमें सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। वहीं साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया भी इसमें शामिल है और कहीं ना कहीं जो इस सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए वो लगातार अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि अभी तक 5 ऐसे जिले हैं जिनकी तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है कि कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है उसको ना ही पोस्ट किया जाना चाहिए, ना ही अपलोड किया जाना चाहिए। फॉरवर्ड और शेयर करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है इन 5 जिलों में। कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो वहां पे अमन चैन का माहौल है उसको बिगाड़ा ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी रहती है कि किस तरह से वहां पर लोगों को भड़काया जाए। तो ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से कल डीजीपी आर स्वैन ने भी कहा कि सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, बिजनेसेस, ट्रेड, ये तमाम चीजें नॉर्मली स्मूथली चल पाए। ऐसे कुछ इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं कि इसमें खलल पैदा हो, और ऐसे में लगातार जो ऐसे एलिमेंट्स, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो भी इसको हवा देने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल, तो पाकिस्तान की तरफ से इसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से तत्पर और मसरूफ अमल दिखाई दे रही। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 5 जिलों का, और इसका ऑर्डर कॉपी भी हम इससे पहले न्यूज़ 18 JKLH दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर कि जिन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर कॉपी जारी की गई है, जो आदेश जारी कर दिए गए हैं, अहकाम जारी कर दिए गए हैं, और उस ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है जो कि टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर पहले पिछले बुलेटिन में हमने आपको दिखाई थी। ये जो 5 जिले हैं जिसमें शोपिया और कुलगाम भी शामिल है, क्या बाकिया 3 और जिलों को मिला ले जहां पर ये ऑर्डर जारी किया गया है जिन जिलों के लिए, क्या वहां पर इस तरह आके कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुए ज्यादा या फिर उसे शेयर और फॉरवर्ड किया गया? इन्हीं तमाम जिलों पर कहीं ना कहीं अहकाम जारी किए जाने की बात
हम मान लें, या फिर कई और जिले हो सकते हैं आने वाले दिनों में, वहां पर भी जिला मजिस्ट्रेट इस तरह के अहकाम जारी करते हुए दिखाई देंगे? क्या देखिए, अभी तक 5 जिलों का जिक्र सामने आया है। 5 जिलों की तरफ से डीएम की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए हैं कि इस तरह के पोस्ट को, जहां पर जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है टेररिस्ट को, टेरराइज किया जा रहा है इंडिविजुअल्स को, सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, और खासतौर से जो रिलीजियस ग्राउंड्स पर इलविल को पैदा करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, इसको देखते हुए ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। हालांकि कल डीजीपी ये बात साफ कर चुके हैं कि इसको लेकर सेक्शन 144 जो है उसके तहत एक कानून लाया जाएगा, जहां पर इस तरह के पोस्ट को फॉरवर्ड करना, पोस्ट करना, अपलोड करना, उसको एक कानूनी उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि 5 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरे J&K में इस तरह के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। लेकिन हालांकि ये साफ है कि ऐसे एलिमेंट्स के जरिए कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है J&K और J&K जो पुलिस है वो लगातार ये कदम उठा रहे हैं ताकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इस तरह की जो कोशिशें हैं, ऐसी नापाक हरकतें जो है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। बिल्कुल, अपने इलाके को अगर अमन के मुताबिक चलाना है तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये कहा कि ना सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, रहने वाले हैं, अगर वो दूसरे रियासतों में मुकीम हैं तो वहाँ पर भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर हम वहाँ पर काम करेंगे। एक सवाल और यहाँ पर ये उठता है कि हर फर्द तक, आखिरी फर्द तक ये जानकारी पहुंचे कि सोशल मीडिया पर अगर कोई कंटेंट इस तरह का वायरल हो रहा है और उसे भड़काव के तौर पर या भड़काने के तौर पर, माहौल को ख़राब करने के तौर पर वायरल कराया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, तो उससे दूरी बनाया जाए। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कोशिशें हैं, क्या इस शक्ल में भी की जानी चाहिए, या फिर हो सकता है कई ज़िले में हो भी रही हूँ कि अनाउंसमेंट या मुनादी कराई जा रही हो कि इस तरह से जो सोशल मीडिया, क्योंकि बच्चे भी आजकल यूज़ करते हैं, उन्हें वो नासमझ होते हैं, तो ऐसे केस में क्या जम्मू कश्मीर की पुलिस वालिदैन से ये कर रही है कि आप अपने बच्चों को इन तमाम कंटेंट से दूर रखें, और अगर आपके बच्चे इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें कैसे रोकना होगा, इस तरह से कोई कोशिश? देखिए, 2 पहलू है इसके। पहला तो ये कि जो NIT वाला मामला है उसको लेकर पुलिस ने कल साफ कर दिया है कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसका एक्सपेल भी किया गया है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और इसको जो लीगल कंक्लूजन है वहां तक ले जाया जाएगा। लेकिन वहीं साथ ही साथ जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस माहौल को देखते हुए इसमें आग में घी डालने वाला काम करना चाहते हैं और लोगों को उकसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी J&K पुलिस खामोश नहीं बैठेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कल डीजीपी ने खुद ही साफ कर दिया था कि अगर किसी के पास इस तरह के वीडियोज, इस तरह के पोस्टर्स, मैसेजेस आते हैं तो उसको फॉरवर्ड ना करें, बाकायदा इसको आप रिपोर्ट करना चाहिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि ऐसे अनासिर हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मौजूदा माहौल को और बिगाड़ा जाए। हालांकि इसमें पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अवेयर किया जा रहा है तमाम स्तर पर। कल डीजीपी ने खुद इस बात को कहा था कि अगर आपके पास ऐसा कोई फॉरवर्ड मैसेज आता है तो आप ये ना कहें कि मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं है। आपको ऐसे रिपोर्ट्स को, ऐसे मैसेजेस को, ऐसे पोस्ट को तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनासिर हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सिचुएशन बेहतर हुई है, लोग कॉलेजेस जा रहे हैं, सब जो सिस्टम है वो अपने आप स्मूथली चल रहा है, लेकिन ये सीमा पर जो कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, जो चंद ऐसे सेपरेटिस्ट लोग हैं जो नहीं चाहते हैं इस माहौल को ठीक से चलने देना, तो कहीं ना कहीं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, जैसे कल डीजीपी ने खुद भी ये बात कही थी कि ऐसे कुछ हैंडल्स हैं जो फ्रॉम अक्रॉस पोस्ट कर रहे हैं ऐसे मैसेजेस ऑनलाइन, तो उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना किया जाए, ऐसे में अगर किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो ये सख्त मैसेज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दे दिया गया है, और अब जिम्मेदारी उन तमाम शहरियों की है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ उन वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, इस तरह के कंटेंट के हवाले से उन्हें जानकारी दे। जो छोटे बच्चे हैं, जो नासमझ हैं, उन्हें भी इस हवाले से तमाम तरह की तफसीलात उन्हें फराहम करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ।